पाकिस्तान के एक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा है कि कुछ मौजूदा जो क्रिकेटर्स हैं वो टिकटॉक क्रिकेटर्स हैं, कि उनकी एक आधी परफॉर्मेंस है, टिकटॉक के ऊपर वीडियो वायरल होती है और वो शायकीन के अंदर स्टार्स बन जाते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी कि आमिर जमाल ने आखिरी ओवर के अंदर 17 रन बचाए हैं, 7 नहीं बचाए, 17 रन बचाए हैं और वो हीरो बन गए हैं। और वो खुद भी सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत एक मुश्किल मैच से निकाल कर अपनी टीम को जितवाया। हालांकि 17 रन बहुत रन होते हैं अगर आपने बचाने हो तो। और मुझे ज़्यादा तौर पर यह लगता है कि उनसे पहले ल्यूक वुड ने जो ओवर किया था, एक्चुअल में पेशावर ज़ल्मी के लिए वो मैच विनिंग ओवर था, क्योंकि उन्होंने रन कम खाए थे और इसलिए लास्ट ओवर में 17 रन तक बारी आई थी। ये मेरी राय है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो शायद आपको हजम ना हो, आपको लगे कि यार ये क्या बात कर रहा है। मैं ये कहूं कि सऊद शकील T20 में सऊद शकील साइम अयूब से शायद थोड़ी बेहतर ऑप्शन हो तो आपको बुरा लगेगा। मैं सिर्फ एज एन ओपनर की बात कर रहा हूँ, मैं ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे नहीं आ रहा कि साइम अयूब अब ओवर भी कर रहे हैं। बट आपको अगर ओपनर चाहिए या आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो मुझे लगता है कि सऊद शकील बेटर ऑप्शन है। अब आप कहेंगे कि वो तो 33 मैचेस पीछे लगातार उनको कभी खिलाया नहीं, इस बार पहली दफ़ा PSL में खिलाया है और आप कैसे कह सकते हो। देखें, अगर आप स्ट्राइक रेट के हवाले से भी बात करें तो 10 छक्के हैं पावर प्ले में सऊद शकील के, ठीक है। अगर कलेक्टिव रन्स चेक करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है सऊद शकील और साइम अयूब के अंदर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर सऊद शकील के 323 रन हैं, 323 रन हैं, जबकि 271 रन है साइम अयूब के, सऊद शकील के 323 हैं। तो ये गैप है दोनों का। और T20 के अंदर जो इनिंग्स सऊद शकील ने कुछ खेली हैं, कमाल है। मुझे टेक्निकली वो ज़्यादा सॉलिड लगे हैं एज़ कम्पेयर टू साइम अयूब, मुझे लगे हैं। और उनकी वजह ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं, डोमेस्टिक में उनका बहुत अच्छा रैकेट है और टेक्निकली मुझे बहुत साउंड लगते हैं। और मुझे उनकी एक चीज़ और अच्छी लगती है कि वो सिर्फ जैसे बोलते हैं ना चलाते नहीं हैं, और उनकी खामियाँ वीकनेस बहुत कम है। मसलन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आए, मैं उस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ तो साइम अयूब को ट्रैप करना निस्बतन आसान है एज़ कम्पेयर टू सऊद शकील, ये मेरा ख्याल है। और मुझे लगता है कि टेक्निकली दोनों का मुआवजा नहीं बनता, सऊद शकील मच बेटर दैन साइम अयूब। ये मैं चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर चलता है ना साइम अयूब बल्ले बल्ले ये वो, मैं अगेन उनको बुरा नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि आप उनकी तरफ भी देखें, सऊद शकील की तरफ भी, आप उनको भी इग्नोर मत करें, वो भी अच्छे हैं। हाँ, अगर आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, 6 विकेटें हैं साइम अयूब की, मगर आप PSL के अंदर की परफॉर्मेंस को लेकर आपको लगता है कि आप वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनल मैच के ऊपर भी आप उनको बॉलिंग का चांस देंगे, दे दिया तो जा सकता है। खासकर कैरम बॉल वो अच्छी करते हैं तो पॉजिटिव भी है उनमें, फील्डिंग भी ठीक कर लेते हैं, फील्डिंग खैर सऊद शकील भी अच्छी कर लेते हैं। चलें, थोड़ा एज फील्डिंग में भी आप उनको दे दें, फील्डिंग और बॉलिंग में थोड़ा एज है साइम अयूब को, बट टेक्निकली बेटर की बात करें तो मुझे लगता है कि सऊद शकील बेटर है, मेरा ख्याल है। अब दूसरी ऑप्शन आमिर जमाल की मैंने पहले बात की, अगर आमिर जमाल को और वसीम जूनियर को तोला जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा। आप बैटिंग पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि आमिर जमाल ने कुल अब तक 120 रन किए हैं, जबकि वसीम जूनियर को ज़ाहिर है उस तरह बैटिंग के चांस मिला नहीं। बट मुझे लगता है शायद बैटिंग पर्सपेक्टिव में आमिर जमाल को शायद थोड़ा एज हो, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि वसीम जूनियर भी स्लॉगिंग में बुरे नहीं है। मगर 87 रन की एक इनिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो उन्होंने खेली थी, अगरचे वो मैच हार गए थे, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने इनिंग खेली थी, वो तगड़ी इनिंग थी, उसको मिलाकर टोटल 120 रन बनते हैं आमिर जमाल के। मगर विकेट्स पहले 3 मैच में 1 विकेट नहीं मिली थी उनको। ये मुझे लगा कि यार ये बड़ा एक वो फैक्टर है कि आमिर जमाल की विकेट जो है ना वो थोड़ी कम है। और 4 विकेट्स हैं उनकी 6 मैचेस में आमिर जमाल की। ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक वीक एरिया है कि भाई वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, 6 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स, ये मुझे भी खटक रहा है कि यार आप आगे अगर फर्ज किया वो 2-3 जितने भी मैचेस और खेल लेते हैं तो क्या होगा। मतलब उनको अगर उसमें भी विकेट ज़्यादा नहीं मिलती तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। अगर आप ऑलराउंडर कैटेगरी से, मैं नहीं मानता ऑलराउंडर कैटेगरी में वो ऑलराउंडर और टाइप के होते हैं, ठीक है, छक्के चौके मार लेते हैं वो, बहुत से लोग जॉर्डन भी मार लेते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में गिने तो विकेट्स की जो तादाद है वो भी आपने देखनी है। वसीम जूनियर की हम बात करें, 7 मैचेस में 8 विकेटें हैं उनकी, और सिर्फ 1 मैच है जिसमें उन्होंने विकेट नहीं ली। आमिर जमाल की 3 मैचेस हैं जिसमें विकेट नहीं ली है, इनका 1 मैच जिसमें विकेट नहीं ली है। तो कुछ चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि बहुत अच्छी देखी जा रही होती हैं, मानी जाती हैं कि यार ये बड़ा तगड़ा है फलां, मगर एक और भी क्रिकेटर उनके पीछे होता है जो हमें हमारी आंखों से छुपा होता है, क्योंकि हम शायद सोशल मीडिया के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे होते। तो आखिरी ओवर में 17 रन बचाने पर आमिर जमाल हाईलाइट हुए। अगरचे वसीम जूनियर ने भी आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे, छक्का मार दिया शाहीन अफरीदी को, वो भी हाईलाइट हुए। बट मैं देख रहा हूँ कि जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बॉलिंग, उसमें कौन तगड़ा है। तो मुझे लगता है कि वसीम जूनियर शायद
इस परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा बेहतर मार्क्स लेते हैं। अब चूंकि कैंप लगना है, खिलाड़ी होने हैं, तो उसमें ये सब काउंट होगा कि किसने कितनी विकेट्स ली हैं। आप खाली एक आधे मैच को लेकर नहीं चलेंगे, पूरा पीएसएल को लेकर चलेंगे। सेम मैं साइम अयूब की बात भी कर रहा हूँ। अगेन मैं खुद बड़ा करता हूँ कि वो अच्छे हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर पर्सपेक्टिव में, इसमें कोई शक नहीं। बट अगेन वही बात कि हम उनकी नो लुक शॉट के ऊपर जाते हैं, मगर बाकी टेक्निकली जो साउथ शकील खेले हैं सुपर, और जिस तरह मैच को पूरा बिल्ड करके चलते हैं, मुझे उनकी वो चीज़ अच्छी लगी है। शायद स्लॉगिंग में साइम अयूब का ज़्यादा एज हो, बट मुझे जो इनिंग बिल्ड करते हैं ना साउथ शकील, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी राय है, आप अपनी राय बताइएगा कमेंट की सूरत में। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।